जब हम देखते हैं कि दुबई के टॉप इन्वेस्टर्स इंडियंस हैं तो यार हमें भी लगता है हाँ भाई हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर हम पहुंच जाते हैं दुबई। लेकिन जैसे ही आप दुबई आते हैं काबिल रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स आपके आसपास आ जाते हैं। बस एक सवाल पूछिए, भाई मेरा टीसीएस क्या होगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं भाई कोई तकलीफ नहीं है, बस टीसीएस समझाना चाहता हूँ। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब आप इंडिया से पैसे बाहर भेजते हैं सरकार आपसे एडवांस टैक्स कलेक्ट करती है। हाँ, दुबई में आपको बताएंगे जीरो इनकम टैक्स, जीरो प्रॉपर्टी टैक्स, जीरो कैपिटल गेन टैक्स, 6, 7, 8, 15% तक रिटर्न्स भी प्रॉमिस कर देते हैं। लेकिन एलआरएस और टीसीएस के बारे में कितने लोग बताते हैं? हाँ, ये बात सही है कि रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन कैश फ्लो मैनेजमेंट समझाना किसी भी कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, उसमें 20% डाउन पेमेंट मतलब 60 लाख और 4% डीएलडी फीस मतलब 12 लाख आपको पे करना है। तो आपको लगता है कि 72 लाख में प्रॉपर्टी बुक हो जाएगी? जी नहीं, 72 लाख से ऊपर 20% टीसीएस भी लगेगा। हाँ, उसमें 10 लाख का रिलैक्सेशन भी मिल सकता है जिसके बारे में मैंने कैप्शन में लिखा हुआ है। मान लीजिए वो रिलैक्सेशन आपको मिलता है तो बचे 62 लैक्स पे आपको पे करना है 12.4 लाख टीसीएस, मतलब 72 लैक्स प्लस 12.4 लैक्स, टोटल 84.4 लैक्स हो जाता है आपका बुकिंग अमाउंट जो आपके अकाउंट से कटेगा। अब ये 12.4 लैक्स पैसा गया मतलब गया नहीं, ये आपके एनुअल टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्ट होता है और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है तो ये आपको रिफंड आ जाता है। लेकिन मेन सवाल ये है आपका कैश फ्लो क्या अलाउ करता है? 1 साल के इंस्टॉलमेंट कितने जाएंगे, टैक्स रिफंड कब आएगा, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, एलआरएस लिमिट कितनी बची है। एलआरएस का मतलब है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। हर इंडियन टैक्स रेसिडेंट साल में 2.5 लाख यूएस डॉलर्स तक रेमिट कर सकता है। उसके ऊपर प्लानिंग और स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके बारे में भी मैंने कैप्शन में लिखा हुआ। दुबई के ग्रोइंग मार्केट में इन्वेस्ट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चॉइस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले कंप्लायंस समझिए और सबसे ज़रूरी कैश फ्लो प्लानिंग कीजिए।